अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। सबसे पहले आप सबको आज हज की भी बहुत बहुत मुबारक और आज बड़ा दिन है और आप सब जो है वो दुआ में याद रखिएगा। जनाब, आज बात करते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम के हवाले से। इसी तरह पेशावर ज़ल्मी का जो टैलेंट हंट चल रहा है, फिर हमारे साथ जो दूसरे पार्ट में शख्सें मौजूद होंगी उनके साथ ना सिर्फ हम PSL की बात करेंगे, कोयटा ग्लेडिएटर्स की भी, बल्कि साथ साथ पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज़ की भी। और जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। पी सारा स्टेडियम जहां पाकिस्तान की टीम आज प्रैक्टिस कर रही है, इस स्टेडियम का मैंने भी एक ज़माने विजिट किया था 2011 और 12 वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप के दौरान। टॉम ब्रैडमैन भी वहां पर जो है वो विजिट कर चुके हैं। इस हवाले से पूरी बात करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, चूँकि पाकिस्तान हालिया सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं जीत सका था, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ उनकी सरजमीन पर क्या पाकिस्तान की टीम कामयाब हो सकेगी, इसको आज डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे दोनों टीमों का। लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं रिप्ले हेडलाइन। दौरा श्रीलंका पर मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। पहले रोज प्रैक्टिस में खिलाड़ियों ने फील्डिंग और नेट सेशंस में हिस्सा लिया। ICC T20 वर्ल्ड कप का 100 रोजा काउंटडाउन शुरू। ICC ने अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी टूर का आगाज भी कर दिया। ट्रॉफी 13 मुमालिक के 35 मकामात का दौरा करके 16 अक्टूबर को जीलोंग लौटेगी। स्पेनिश टेनिस स्टार राफेल नडाल इंजरी के 22 ग्रैंड स्लैम विंबलडन से दस्तबरदार। ऑस्ट्रेलियन टेनिस स्टार निक कैरियोस वॉकओवर मिलने के बाद फाइनल में पहुंच गए। PCB ने विकेट कीपर जुल्करनैन हैदर के इलाज के अखराजात उठाने का ऐलान कर दिया। डायरेक्टर NHPC नदीम खान और GM डोमेस्टिक जुनेद जिया ने क्रिकेटर जुल्करनैन हैदर की इयादत की। तो रिप्ले हेडलाइन आपने देखी। पेशावर ज़ल्मी के टैलेंट हंट UK में इस वक्त जारी है और तकरीबन 6 से 7 मकामात पर और जो वहाँ की जो काउंटीज़ हैं उनके ग्राउंड्स पे जाके बड़े ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ वहाँ पर चल रही है। पेशावर ज़ल्मी के डायरेक्टर क्रिकेट और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद अकरम साहब इस वक्त हमें लंदन से ज्वाइन करें। सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ा यूनिक आइडिया है, चूँकि इससे पहले पाकिस्तान में आप और दीगर फ्रेंचाइज ने किया है टैलेंट हंट, लेकिन अकरम भाई बरतानिया जाकर टैलेंट हंट करना, मैं देख रहा था फुटेजेस वगैरह, ना सिर्फ वहाँ पाकिस्तान कम्युनिटी बल्कि बहुत सारे जो वहाँ पर काउंटी के बच्चे हैं वो भी इसमें जो है वो शरीक हो रहे थे। तो अकरम भाई, इसका आइडिया कैसे ज़हन में आया? जो देखने वाले हैं उनको प्लीज़ बताइएगा कि इसके पीछे आपका मिशन क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया वफार भाई। मिशन बड़ा सिंपल है कि हम बच्चों के लिए जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें और स्पेशली जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए, तो वो बच्चे जो जब PSL शुरू हुई थी तो 7 साल और 13-14 साल के थे, अब वो 20-21 के हो गए हैं और 6-7 साल उन्होंने हमें सपोर्ट किया ज़ल्मी की शर्ट में। और हमें ईमेल और मैसेजेस रिसीव हो रहे थे काफ़ी सालों से, लेकिन कोविड की वजह से हम ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये अच्छा मौका हमें मिला कि हमने मुख्तलिफ काउंटीज के साथ मीटिंग की, डिस्कस किया और उन्होंने भी इस आइडिया को वेलकम किया। जी। तो इसकी सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि इंग्लैंड क्रिकेट की भी ज़रूरत थी कि एडवर्सिटी होनी चाहिए, सब कम्युनिटीज इकट्ठी होनी चाहिए। तो ये सिर्फ पाकिस्तानी बच्चों के लिए नहीं, जनरली भी जो इसमें हमारे ट्रायल में कुछ बच्चे इंडिया से आए, इंडिया के जो यहाँ रहने वाले वो आए, श्रीलंका, बरमूडा, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान। तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि ये बच्चे पाकिस्तान जाके क्रिकेट खेलेंगे, बल्कि ये भी है कि ये बच्चे आ रहे हैं, इनको इंतज़ाम साहब जैसे लेजेंड, जेम्स फॉस्टर, वहाब रियाज और मुख्तलिफ इंग्लिश क्रिकेटर, कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर से मिलने का इनको मौका मिल रहा है, उनसे टिप्स ले रहे हैं। तो क्रिकेट तो हर जगह हम उसके फ़रोग़ के लिए काम करना चाहते हैं, स्पेशली यहाँ से अगर बच्चे कुछ सीख लेंगे इन बड़े लेजेंड से तो उनका फ़ायदा होगा। लेकिन हमारा आइडिया यह है कि इसमें कम अज़ कम हम अभी तक 600 से 700 बच्चे देख चुके हैं। जी। और आगे अभी इसका नेक्स्ट राउंड शुरू होने वाला है, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है उसमें इंशाल्लाह बस्टन क्रिकेट ग्राउंड पे हम 19 तारीख को करने वाले हैं। तो उसमें से हम एक 16 रुकनी टीम बना के पाकिस्तान में जो एक KPK कप होता है उसमें वो हिस्सा लेगी, बच्चों के लिए इंसेंटिव है। और उसके बाद उसमें से 3 या 4 जो टॉप परफॉर्मर होंगे उनको हम इंशाल्लाह PSL के ड्रेसिंग रूम में अपने साथ रखने का इरादा रखते हैं, ताकि ओवरसीज जो पाकिस्तानी है इनको एक अहमियत, इनको ऑनरशिप दी जाए। तो आइडिया यही था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिस्पॉन्स यहाँ से मिला।
बहुत अच्छी बात है। और सर मैं देख रहा था कि जैसे टॉम कॉलर कैटमोर आए थे, साकिब महमूद आए, इसी तरह पॉल फेब्रिस थे, इसी तरह जोन्स थे जो कि ग्लोस्टरशायर काउंटी से हैं। तो एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट भी है पाकिस्तान क्रिकेट का, बड़ी अच्छी एक ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन है कि PSL की एक फ्रेंचाइज इस वक्त इंग्लैंड बहुत बड़ा पावर हाउस है, स्पेशली लिमिटेड ओवर्स में कमाल की परफॉर्मेंसेज हैं, वर्ल्ड कप के विनर हैं। और जिस तरह मैं देख रहा था उन्होंने रिस्पेक्ट दी है, काउंटी के ग्राउंड्स शानदार काउंटी के ग्राउंड्स हैं, हमारे पास पिक्चर वीडियोस भी इस वक्त साथ चल रही हैं, बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट है। और आई थिंक कैसा लगा सर आपको नया टैलेंट देखकर, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट किया और जो वहाँ के बाकी जो क्रिकेटर्स हैं, कैसा सर आपने देखा था टैलेंट वहाँ पर? देखो टैलेंट भी क्या मौजूद है। हम लोग जब 1000-2000 बच्चे देखते हैं तो हमें एक भी वो वाली प्रोडक्ट मिल जाए जो हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ 17-18 साल के 7-8 ऐसे बच्चे नजर आए हैं जो कि बहुत प्रॉमिसिंग है और फ्यूचर के सुपरस्टार्स बनेंगे, वो चाहे पाकिस्तान से खेलेंगे या इंग्लैंड से खेलेंगे। लेकिन इस कैंप की वसात से उनको बड़ा फायदा होगा, बड़े टिप्स लेने आ रहे हैं और इंशाल्लाह वो हमारे साथ पाकिस्तान भी आ रहे होंगे, तो काफी अच्छा टैलेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है सर, इसके बाद आपका यूरोप का प्लान भी है, कुछ उसके बारे में भी फरमाइएगा, क्योंकि जैसे ग्लोबल ज़ल्मी का भी मुझे यहाँ जिक्र करना पड़ेगा, जो पेशावर ज़ल्मी की एक बड़ी यूनिक किस्म की आइडेंटिटी है, पूरी दुनिया में क्लब्स मौजूद हैं, कम्युनिटी है जो डेवलप हुई है। और ये हमने देखा कि शायद वाहिद फ्रेंचाइज है इस वक्त ना सिर्फ PSL की बल्कि IPL की, जिसकी ग्लोबल इतनी मैसिव फॉलोइंग और रजिस्टर्ड क्लब है। तो सर यूरोप के लिए क्या प्लान्स हैं, ज़रा वही बताइएगा, क्योंकि वहाँ की कम्युनिटी भी ज़रूर आपसे, इंतज़ाम साहब से और दीगर लोगों से मिलना चाहेगी और इंतज़ार में होंगे कि इतने बड़े लेजेंड्स वहाँ पर आएँ और हमें देखें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे वफार मैंने पहले कहा कि हमें ना काफी सालों से, 3-4 सालों से इनके मैसेजेस और ईमेल्स रिसीव हो रही थी कि आप हमारे इधर जरूर विजिट करें। तो ये एक मौका ऐसा बना कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें कुछ सीनियर लोग भी अवेलेबल हैं, हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो वहाँ पे क्रिकेट इंग्लैंड जैसी इतनी ज्यादा तो नहीं होगी, लेकिन जितनी भी है उसके लिए हम लोग जाने को तैयार हैं। जहाँ जहाँ मौजूद है उनसे मिल के बड़ा अच्छा भी लगता है और उनको भी एक ऑनरशिप का एहसास होता है। वो बच्चे जो पाकिस्तान कभी गए ही नहीं, तो उनको दोबारा एक पाकिस्तान से रीयूनाइट होने का मौका मिलता है। वो इंशाल्लाह इस वसादत से पाकिस्तान आएंगे, उनको अपने रूट देखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। तो एक अच्छा खुशाइन बात है कि ये लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हर जगह जहाँ भी हम गए हैं वहाँ एक भारी तादाद में पेरेंट्स भी और बच्चे भी आए हैं। ठीक है सर, इंतज़ाम उल हक पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम है, आप तो पेशावर ज़ल्मी के साथ पहले दिन से वाबस्ता हैं, लेकिन इंतज़ाम साहब ने 2 साल से पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन किया, वो आपके साथ मौजूद हैं। उनकी जर्नी कैसे रही, क्या उनका फीडबैक था? चूँकि ज़ाहिर बात है जो बड़े खिलाड़ी हैं और जो एक्सपीरियंस प्लेयर जैसे आप, तो डोमेस्टिक जो पेशावर ज़ल्मी का तमाम जो मामला है उसको संभाल रहे हैं, लेकिन उनके होने से अकरम भाई कितना जो है वो हौसला बढ़ा आपका भी, चूँकि टैलेंट 1 से 2 बंदे अब आप हो गए जिन्होंने जाके उसको देखना है। और इंसी भाई का इस टैलेंट को देखना, आई थिंक ये पाकिस्तान क्रिकेट क्या, जैसे आपने फरमाया, इंग्लैंड क्रिकेट के लिए भी बड़ा एडवांटेज है, उनके बहुत जल्दी एक टैलेंट स्पॉट हो जाएगा, वरना बहुत सारे बच्चों को मौके मिल नहीं पाते हैं। देखो इतना बड़ा लेजेंड जिन्होंने 21,000 इंटरनेशनल रन है, उनको देखने के लिए बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। और जितना सब्र के साथ और जितनी खुशी के साथ वो ये पूरा इवेंट कर रहे हैं मेरे साथ, वो देख के मुझे खुद बड़ी खुशी हो रही है। और ये ऐसे लग रहा है जैसे आपने मछली को पानी में छोड़ दिया और वो तैरना चाह रही है। तो ये लेजेंड ग्राउंड में ही बने हैं और ग्राउंड में रहना पसंद करते हैं। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि फ्यूचर में और लेजेंड्स को भी साथ लेके पेशावर ज़ल्मी चले इंशाल्लाह। और जैसे आपने खुद कहा कि इससे इंग्लिश क्रिकेट को भी फायदा हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट के भी। इस वक्त यहाँ पे एक जरूरत थी। अब काउंटीज वाले ये कहते हैं कि जब हम ट्रायल अनाउंस करते हैं तो एशियन 8 से 10 बच्चे आते हैं, और आप जब ट्रायल आपने अनाउंस किया तो 200-300 बच्चा हर ट्रायल पे कैसे पहुंच रहा है। जी जी। तो ये एक पैशन है, ये ज़मान साहब से मिलने का एक शौक, और जो बाकी और लोग हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनसे मिलने का शौक और फिर सीखने का शौक। तो ऐसे लेजेंड मैं चाहूँगा कि फ्यूचर में और भी लोग हमारे साथ चलें इंशाल्लाह। सर आपने PSL 7 से पहले पाकिस्तान में स्पेशली KPK के अंदर जाके बड़े ट्रायल्स किए थे,
फिर अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पर भी इस बारे में बात की थी कि कौन बनेगा KP का चैंपियन। तो सर जो जाहिर बात है जो बच्चे पाकिस्तान में मौजूद हैं, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में, अब वो भी इसको बड़ा फॉलो कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी कितना मेहनत कर रही है इन ट्रायल्स के अंदर। तो सर वो जो बच्चे हमारे खैबर पख्तूनख्वा के हैं उनके लिए सिर्फ एक दफ़ा याद दहानी के लिए मैं चाह रहा हूँ, वैसे तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया था, ज़रा उनको भी बता दीजिएगा कि रोड मैप जो आप करना चाह रहे हैं और जो टूर्नामेंट कराना है, असल मकसद यही है कि एक ओवरऑल पाकिस्तान और दुनिया भर से जो टैलेंट यकजा हो जाए, वो कौन बनेगा चैंपियन से इंशाल्लाह प्रोड्यूस हो अच्छे टैलेंट। और जी बिल्कुल, उसमें आपसे ये बात करने से जो आधा घंटा पहले मेरी अपनी टीम के साथ बात हो रही थी जी जिसपे एक प्लान ऑलरेडी बन चुका है कि हम सितंबर के पहले वीक से पाकिस्तान में ये कैंपेन शुरू करेंगे। ठीक है। और वहाँ पे 4 मुख्तलिफ जगहों पे ट्रायल है और उसके बाद 7 टीमें बना के पाकिस्तान से और 8 टीम ये जो UK यूरोप से हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये होगी। इनका एक टूर्नामेंट होगा मिड सितंबर और अक्टूबर के दरमियान। वो हम विंडो देख रहे हैं, जो भी हमें खाली उसमें मिलेगी इंशाल्लाह। तो अब बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये आ गई है कि अंडर 19 भी हो रही है, तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा एक मौका है सारे KPK के लिए, सारे पाकिस्तान के बच्चों के लिए। और जो पाकिस्तान के बच्चे बाहर रहते हैं उनके लिए भी ये मौका है सेलेक्ट होने का। ठीक है सर, कुछ PSL 8 की बात करते हैं, लोग बड़ा एंटिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि अब ये लीग पाकिस्तान में होती है, इसीलिए आपने भी अकरम भाई जो बाहर UAE में मैचेस हुए, फिर चंद मैचेस हुए, फिर 8 मैचेस हुए, करते करते माशाल्लाह पूरी लीग पाकिस्तान में हो रही है। तो अकरम भाई ये ब्रांड पाकिस्तान आने से, और अल्लाह करे जैसे आपने अभी रिसेंटली पेशावर में कहा था कि वहाँ भी मैचेस होने चाहिए, तो ये होम एंड अवे जब शुरू होता है और लीग ऑलरेडी पाकिस्तान में तकरीबन अब हो ही रही है, सर कितना चेंज आपने फील किया? वो जो ब्रांड के साथ लोगों की एसोसिएशन पहले दिन बनी UAE के अंदर और अब पाकिस्तान और अब UK ले जा माशाल्लाह जाके भी कर रहे हैं, ये जर्नी बड़ी ज़बरदस्त जा रही है और इसका पीक समझते हैं कि यही होगा कि इंशाल्लाह होम एंड अवे बेसिस पर जो मैचेस हैं वो कोयटा पेशावर में भी इंशाल्लाह हो रहे हों। हम सब ये दुआ गो है कि कोयटा में भी मैचेस हो, पेशावर में भी हो। देखिए 7 साल से पेशावर के लोग का इंतजार कर रहे हैं पूरे KPK के, तो उनका मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कहता है कि वो चाहे दुबई में और कराची में वो लोग पहुँचते हैं। और अभी अगर इंग्लैंड भी आप देखो तो हर वेन्यू पे इतने पख्तून हमारे भाई आते हैं। जी है कि पेशावर जितने बंदे अंदर होंगे उससे कई गुना ज्यादा बाहर भी स्टेडियम के खड़े होंगे। बस दुआ है कि जल्दी से स्टेडियम रेडी हो जाए और हम श्योर के PCB भी ये चाह रहा है कि पेशावर में किसी तरह मैचेस हो, लेकिन जरूरी ये है कि आगे ग्राउंड रेडी। ठीक है अकरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पुराने में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेगा। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। और पहले सेशन में हम बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी के डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद अकरम साहब से। वहाँ हमने कोयटा का जिक्र भी किया कि वहाँ मैचेस होने चाहिए। कोयटा ग्लैडिएटर्स के न्यूली अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और स्पोर्ट्स एनालिस्ट अदर हमीद साहब हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम अदर साहब। वालेकुम सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, बल्कि बहुत फिटिंगली यू आर नेक्स्ट आफ्टर मोहम्मद अकरम साहब। अभी हम बात ही कर रहे थे। सबसे पहले सर आपको मुबारकबाद अपनी जिम्मेदारियों पर। बड़े अरसे से आप क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं, तजज़ियाकार हैं, आपके पास इंतज़ामी अमूर के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। So sir, how much you looking forward for that role, especially the PSL team, Nadeem Umar Saab and his team doing wonderfully well. Must be very excited, sir. जी एब्सोल्युटली। पहले तो बहुत शुक्रिया गफ़ार साहब मुझे इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम में, और एडवांस ईद मुबारक सर आपको भी, अहलियान पाकिस्तान को, आप सब लोगों को। जी बिल्कुल, बड़ी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है और क्रिकेट मेरा पैशन रहा है। क्रिकेट खेली भी है, देखी भी है, एनालाइज भी किया है। सो आप इसको कह लें इट्स अ ड्रीम जॉब, और इंशाल्लाह फ्रॉम हेयर विल गो लीप्स एंड बाउंड्स, वेरी एक्साइटिंग टाइम्स। और इंशाल्लाह ताला जब आप नया एडिशन PSL का 8 उसमें देखेंगे तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस भी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। बिल्कुल सर, मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि बड़ी इसमें कहते हैं पोटेंशियल है इस हमारी प्रोडक्ट के अंदर, PSL से रिलेटेड फ्रेंचाइज ओवरऑल देखिए हॉकी लीग की भी बात हो रही है। तो अदर साहब समझते हैं कि वो जो IPL को अगर हम देखते हैं एज नंबर 1 लीग इन द वर्ल्ड, उसके बाद PSL बात की जाती है बहुत मोस्ट कम्पैटिटिव, मोस्ट हाई स्टैंडर्ड, लेकिन मैं आपसे कमर्शियल एस्पेक्ट से इसके अलावा जो दीगर इसके एलिमेंट हैं कॉर्पोरेट स्टाइल की अगर हम बात करें, कैसे देखते हैं सर ये भी बहुत आगे जा सकती है, बहुत पोटेंशियल है? देखिए गफ़ार, 2-3 एस्पेक्ट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि PSL एज अ ब्रांड
ये इस वजह से इतनी ज़्यादा मकबूल हुई है कि द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट विच इज़ प्लेड इन PSL। अब आप देख लें कि हमारे PSL के अंदर एवरेज पे फास्ट बॉलर्स की या इवन स्पिनर्स भी आप इनको देख लें तो दे आर सेकंड टू नन। और अगर IPL एक बड़ी लीग है, IPL हमसे पहले इस्टेब्लिश हो चुकी थी, फिर उसी तरह से उनकी व्यूअरशिप भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप मुवाजना करें, पहले तो यह है कि मुवाजना की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर PSL के ऊपर अगर मुवाजना करें तो हमारी व्यूअरशिप बढ़ी है, हमारी रिकॉर्ड व्यूअरशिप राइट्स। और अगर IPL को आप देखें कि इस बार उनके जो मीडिया राइट्स हैं 6.2 बिलियन के गए हैं, और जब हमारे मीडिया राइट्स की बिडिंग आएगी आई एम डेफिनेटली 100% श्योर कि कम अज़ कम 1-1.5 बिलियन तो बड़े आराम से हम क्रॉस करेंगे। दूसरा, जब आपने पोटेंशियल की बात की तो देखें हमारी 2-3 हमारे प्रॉब्लम्स थे, पहले सिक्योरिटी इश्यूज थे, हमारी PSL न्यूट्रल वेन्यू पे फिर हम लेकर आए, बाद में फिर कुछ आधे मैचेस पाकिस्तान में आधे बाहर। लेकिन जो स्टोरी है PSL की वो बहुत डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो अचीवमेंट्स PSL ने किए हैं वो मेरे ख्याल में शायद किसी लीग ने उस तरह से ना किए। और मेरे ख्याल में जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट PSL में आपको देखने को मिलता है और जो खेला जाता है, मेरे ख्याल में आइंदा 1-2 लीग्स के बाद आपको पता चल जाएगा कि फिर इट वुड बी एज गुड एज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो कि IPL में आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल। और सर, जैसे भी अकरम साहब से हमारी बात हो रही थी कि होम एंड अवे बेसिस और तमाम ही हमारी जो फ्रेंचाइज है बड़ी मकबूल हैं, लोग इनको बड़ा फॉलो करते हैं। मैंने खुद कोयटा के फैंस को कराची में कवर करते देखा है, वो वहाँ के लिबास पहन के ट्रेडिशनल बड़े बड़े ग्रुप्स के अंदर आए हैं। आई डिड माई सेल्फ, और मैंने उनके साथ एक रिपोर्ट भी बनाई हुई है जो हमारे इसी प्रोग्राम में चली थी। तो पैशनेट बहुत हैं पाकिस्तान में जो लवर्स हैं। आप सर चाहेंगे अजहर साहब के अभी तो अरबाब न्याज के हवाले से तो खैर भी क्लैरिटी नहीं है, शायद वहाँ भी मैचेस नहीं हो रहे, बट कितना फोकस रहेगा अजहर साहब, और आपकी ज़रूरत भी कितनी है एज अ फ्रेंचाइज कि 4 टीमें अपने होम ग्राउंड पे खेल रही हैं बट 2 नहीं खेल रही हैं, इसका बड़ा फ़र्क भी पड़ता है सर? जी बिल्कुल, फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन एक इशू है सेंस ऑफ बिलोंगिंग का। कोयटा का एक तो पहले सिक्योरिटी इश्यूज थे जो कि अब कम हो चुके हैं, साथ साथ जो बुगटी स्टेडियम है उसको हम PCB से हमारी बातचीत चल रही है, गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान से, वहाँ पे इंशाल्लाह हम जल्द आप देखेंगे एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी हम काम करेंगे। और फिर उसके बाद हमने एक टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन किया है, वो पूरे बलोचिस्तान में लॉन्च किया जाएगा। ज़बरदस्त। इसमें कोयटा, बशीन, लोरालाई, उथल, तुरबत, जो भी बड़े बड़े गवादर शहर हैं वहाँ पे हम टैलेंट हंट करेंगे, और उन लड़कों को कोयटा में भी और फिर कराची में भी लेकर आएंगे फॉर फर्दर ग्रूमिंग। कोयटा ग्लैडिएटर्स ना सिर्फ कोयटा बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक हाउस होल्ड नेम है, और मेरे ख्याल में नदीम उमर की जो शख्सियत है एज स्पोर्ट्स लवर, स्पेशली हिज पैशन फॉर क्रिकेट, वो इतनी ज़्यादा है कि इट्स अ हाउस होल्ड नेम। मेरे ख्याल में आइंदा 1-2 साल के अंदर आप देखेंगे कि इफ़ नॉट अगला, लेकिन हो सकता है PSL 9 जो है वो हम कोयटा में कोशिश करके, या बलूचिस्तान के किसी ग्राउंड में, गवादर में, कहीं भी अगर सिक्योरिटी इश्यूज़ जो हैं वो हमें परमिट करेंगे तो वहाँ इंशाल्लाह ज़रूर हम मैच करेंगे। ठीक है। कोयटा की ऑब्वियसली जैसा आपने कहा फॉलोइंग में तो कोई दूसरी राय है नहीं, और तमाम ही फ्रेंचाइज आर वेरी ब्लेस्ड कि उन्होंने काम किया है, बल्कि फ्रेंचाइज ओनर्स को बड़ा रिस्पेक्ट लोग करते हैं। मुश्किल वक्त में पैसा इन्वेस्ट किया, पाकिस्तान क्रिकेट को एक नया जो है ना नई ज़िंदगी दी, और हम देखें इंटरनेशनल क्रिकेट लेकर आए। लेकिन आई थिंक फेयर टू से कि अजहर साहब आखिरी 2 सीज़न में आप तो खुद क्रिकेट तजज़ियाकार भी हैं, वो परफॉर्मेंस नहीं रही कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो उनका खासा हुआ करती थी जब, और ये उस वक्त हुआ जब वो चैंपियन बन गए, उसके 2 साल बाद हुआ। उससे पहले ये फाइनल हारे, कंपेटिटिव क्रिकेट खेले, बड़े कुछ हार्ट ब्रेक भी हुए क्योंकि जीते हुए क्लोज कॉन्टेस्ट जो आपको याद होगा, जो प्ले ऑफ है वो कोयटा ने 1-2 हारे। क्या समझते हैं सर इस बार क्रिकेटिंग वाइज आपकी तो बड़ी ख्वाहिश होगी और आप वहाँ एसोसिएट भी हो गए कि उस चीज़ को ज़रा ठीक किया जाए, क्योंकि थोड़ा फैंस डिसअपॉइंट हुए, और नदीम उमर साहब आई थिंक आप सब पहले इसको एडमिट करेंगे कि वो परफॉर्मेंस नहीं थी जो एक्सपेक्ट थी। जी बिल्कुल, आई मीन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लास्ट 2 सीज़न हमारे गुजरे हैं वो इतने अच्छे नहीं थे और हम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर लिए। उसके रीजंस हैं, एक्सक्यूजेस बिल्कुल नहीं है। रीजंस एक तो कोविड, जी एक कोविड की वजह थी, फिर दूसरा हमारी कुछ इंजरीज उस क्रूशल टाइम के ऊपर हुई कि आपका टीम का बैलेंस जो है वो हम बरकरार नहीं रख सके। जिस तरह हसनैन उन पे बैन लग गया, डुप्लेसी जो है कंकशन उसमें वो इंजरी होगी उनको, तो एक दफ़ा जब टीम अफेक्ट हो जाए आपकी बैलेंस से निकल जाए, और स्पेशली जब आप स्टार्ट से यानी कोशिश कर रहे हो कि जनाब हम अच्छा जो है परफॉर्मेंस दें,
तो वो कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। फिर कोविड की वजह से ख़ुद नदीम उमर भी जो है एक सीज़न तो बिल्कुल नहीं आ सके। तो मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन ये बिल्कुल हम कोई लेम एक्सक्यूज़ नहीं देंगे कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो हमारी वो बिलो पार रही है। लेकिन इस बार इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, क्योंकि हमारा जो माइंड सेट इस बार का PSL वो ये कि फियर, प्लेइंग क्रिकेट विद फियर इज़ नॉट एन ऑप्शन। जबरदस्त। चलिए पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अदर साहब से कुछ बात नेशनल क्रिकेट की भी, चूँकि पाकिस्तान की टीम जनाब आज पीस वाला स्टेडियम कोलंबो में प्रैक्टिस कर रही है। बड़ी मच एंटिसिपेटेड किस्म की सीरीज़ है। फिर क्रिकेट सीजन ज़बरदस्त आ रहा है। आपने हेडलाइन में देखा कि 100 डे काउंटडाउन भी वर्ल्ड T20 का शुरू हो गया। इस पर बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। खुशामदेद और आपके फेवरेट टॉपिक जनाब पाकिस्तान सुपर लीग पे आज हम तकरीबन हमारा प्रोग्राम बेस करता है। मैं पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज पे अदर साहब जरूर जाऊंगा, लेकिन अभी हम जैसे ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे, ये बहुत ज़्यादा बात होती है कि जो ऑलरेडी PSL के स्टैंडर्ड बहुत हाई हैं, लेकिन फिर भी जाहिर बात है हमेशा एक बेहतरी की गुंजाइश रहती है। और स्पेशली जो एस्पेक्ट जिसमें डिस्कस होता है अदर साहब वो ये है कि दुनिया के बेस्ट प्लेयर इसमें खेल रहे हों। फिर इसमें ऑक्शन और ड्राफ्ट वाली भी अब डिबेट आती है। फैंस हमारे सोशल मीडिया पर आर वेरी एक्साइटेड एंड दे आर वेरी कीन टू नो अबाउट इट। अदर साहब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार PSL 8 से जब हो गए, ड्राफ्ट क्या और ऑक्शन की डिबेट भी है, कुछ एक्सप्लेन कीजिएगा और इसमें चैलेंजेस क्या है और इसमें पोटेंशियल क्या है? देखिए अफार, सबसे बड़ी बात और मेरे ख्याल में जो बड़ी क्रूशल है कि अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को अच्छा पैसा देंगे, ऑफर्स अच्छी करेंगे, तो जाहिर है वो आपके पास आके खेलेंगे। IPL की विंडो ज़रा लंबी है, 2.5-3 महीने की। PSL की विंडो काफ़ी कम है और मेरे ख्याल में लोग कंफर्टेबली हुए होते हैं। आपने देखा होगा कि जेसन रॉय वो हमारे PSL खेल कर उसके बाद वहाँ वो IPL नहीं खेलने गए बिकॉज ही वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। जी बिल्कुल। अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप ड्राफ्ट की बात करते हैं तो ड्राफ्ट में अपर लिमिट्स कैप हुई होती हैं, यानी अगर आपने 1 लाख या 1.5 लाख की कैप लगा दी है प्लेटिनम कैटेगरी के प्लेयर की, तो उससे ज़्यादा आप उसको पे नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आप ऑक्शन पे जाएंगे तो ऑक्शन पे जितनी ज़्यादा उसकी बिड बनेगी उस हिसाब से उसको अच्छा, फ्रेंचाइज क्या तैयार है, कंफर्टेबल है कि वो उस ऑक्शन वाली तरफ जाएं, वो पैसा खर्च करने तैयार होंगे? परसेप्शन चाहिए कि क्रिकेट बोर्ड नहीं चाह रहा, फ्रेंचाइज नहीं चाह रही, मसला क्या है? नहीं, मेरे ख्याल में दोनों तरफ से जो है इस पे रजामंदी है। इस बार रमीज़ राजा साहब से बात भी हुई थी, उन्होंने आइडिया जो है डिस्कस भी किया कि हाइब्रिड मॉडल हो जिसमें ऑक्शन कम आप ड्राफ्ट का वो करें। तो उसमें हमारी कोशिश होगी कि PCB भी अगर कुछ हेल्प आउट करे, क्योंकि आपको पता है कि बहुत मुश्किल है फॉरेन एक्सचेंज और इस लेवल का वो पे करना। लेकिन मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर हम हाइब्रिड मॉडल पे जाते हैं जहाँ पे ऑक्शन कम ड्राफ्ट इसका कॉम्बिनेशन होता है, और अगर आप 21 दिन की अगर विंडो देते हैं या 24 दिन की विंडो देते हैं और उसमें उनको 2-2.5 लाख $3 लाख ऑफर होते हैं, तो मेरे ख्याल में मेजॉरिटी ऑफ द क्वालिटी जो वर्ल्ड नोट प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल प्रेफर करेंगे। नॉट बिकॉज के सिर्फ पैसे की बात है, बल्कि आपकी जो कमिटमेंट है 3 से 4 हफ्ते की और फिर आप 12 हफ्ते की, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए मेरे ख्याल में खासे लोग इंटरेस्टेड होंगे कि अगर उनको अच्छी ऑफ़र मिल जाए तो वो बजाय इसके कि वो IPL को प्रेफर करें, PSL को भी प्रेफर करें। स्पेशली अगर मैं आपसे पर्सनली भी पूछूं, बिकॉज कोयटा ग्लेडियर्स के अलावा भी बिकॉज आपको स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की तरह हमें कमी दिखाई देती है। इंग्लैंड के तो खैर माशाल्लाह 20-22 प्लेयर लास्ट टाइम भी खेले थे, उनके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। देखिए ना PSL फ्रेंचाइज भी एक शाबाज अलमी भी वहाँ ट्राइज कर रहे हैं, वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद इंग्लैंड क्रिकेट। बट आप समझते हैं अदर भाई कि वो जो ऑस्ट्रेलियन एलिमेंट है, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। फिर उनके जो स्टार्स हैं, चाहे स्टार्क की बात करें, हैदरवुड की बात करें, स्टीव स्मिथ की, डेविड वार्नर की या ऑरेंज फिंच की, और गो के अभी ये पाकिस्तान होके भी गए हैं, दे हैव लॉट ऑफ सुपरस्टार। क्या विंडो की मुझे नहीं पता क्या अवेलेबिलिटी है, मैं ज़रा इस पर और होमवर्क कर लूँगा, शायद आपको उससे ज़्यादा इस पर याद होगा। ये प्लेयर्स आएंगे तो मुझे लगता है और वैल्यू बढ़ेगी। आपने मैक्सवेल का जिक्र नहीं किया। मैक्सवेल अब आप देखें उनके प्लेयर्स जो IPL की ऑक्शन में 1.6-1.7 मिलियन डॉलर तक जाते हैं, लेकिन अगर आप अपना हाइब्रिड मॉडल पे जाते हैं और उनको अगर 2.5-3-4 लाख डॉलर जो है उससे आपका स्टार्ट होता है, तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ऐसे हैं, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी वैसे ही वो हाईली पेड होते हैं अपनी इवन डोमेस्टिक लीग और उनके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो वो ये चॉइस देखते हैं कि मुझे किस लीग में जाना है, और इसीलिए आपने देखा है कि वो IPL के अलावा खेलते भी नहीं हैं और वो उस पीरियड को फिर वो यूटिलाइज़ करते हैं। लेकिन इस कोविड की वजह से और जो लेंथ ड्यूरेशन, और जो कि अब आपने देखा होगा कि इंडिया कोशिश कर रहा है कि उस IPL की लीग को बढ़ाया जाए, यानी वो 74 मैचेस से कोई 96 मैचेस तक लेके जाना चाहते हैं। उसका मतलब ये तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते और बढ़ना चाहिए, और उसको हमारे चेयरमैन ने खासा अपोज किया।
क्योंकि उससे दूसरी लीग्स जो हैं वो इफेक्ट होंगी, इंटरनेशनल कैलेंडर जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में आई पर्सनली फील कि अगर ये हाइब्रिड मॉडल अगर ये डिस्कस हो जाए, पीसीबी और फ्रेंचाइजीज़ अगर एग्री कर जाएँ और इसको अगर हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे रखें, तो मेरे ख्याल में आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप जो अच्छे प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स, उनको बिल्कुल अट्रैक्ट करेंगे इस तरह की ऑफर्स। बिल्कुल। और पाकिस्तान सुपर लीग इतना डाइवर्स किस्म का टॉपिक है, सारा आई टाइम आज उसी पे चला गया, लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज में भी टाइम है, तो अदर साहब मैं ज़रूर आपको इनवाइट करूंगा, उस चीज़ से बात करेंगे। लेकिन प्लेजर टू हैव यू, बहुत शुक्रिया आपके आने का। तो जनाब बहुत अच्छी बात है, जैसे अदर साहब ने कहा मज़ीद आगे बढ़ना है और वो बड़े प्लेयर्स जो कि दुनिया भर की बड़ी लीग्स में खेलते हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और कुछ और स्टार प्लेयर्स, अगर वो पीएसएल से एसोसिएट होंगे, आई थिंक दिस इज द ओनली लास्ट थिंग पीएसएल नीडेड, क्योंकि इसके अलावा चाहे आई बॉल्स हों, चाहे राइट्स हों, चाहे उसकी व्यूवरशिप हो, मकबूलियत हो, इसमें पीएसएल दुनिया की किसी लीग से कम नहीं है। उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया होगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।